हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स and these macromolecules are large in size and highly organized. So these macromolecules are also called polymers. Why these macromolecules are called polymers? Because in the macromolecules many monomers are present. Polymers की meaning है poly means many and mers means parts or unit. And these macromolecules are also called बायोमॉलिक्यूल्स। इनको बायोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स है या मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। व्हाट आर मोनोमर्स? मोनोमर्स आर सब यूनिट्स ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के जो बेसिक यूनिट्स है या सब यूनिट्स है या बिल्डिंग ब्लॉक है उसे हम मोनोमर्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है और उसका सब यूनिट कहलाता है मोनोसेक्राइड्स। इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस का प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, आप यहाँ पे देखिए ये एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है। इस मोनोमर पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं OH अटैच होता है और राइट साइड पे H, और यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे H अटैच नजर आएगा। जब ये मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो फिर ये अपना H और ये मोनोमर अपना OH देगा, तो इससे बनेगा वाटर और ये वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डायमर्स। मींस दो मोनोमर्स आपस में अटैच हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं? जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले और वाटर वहां से रिमूव हो जाए या वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट वहां से रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ये दो मोनोमर्स है, इस तरीके से ये मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाएंगे और ये लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये जैसे जैसे आपस में मिलते जाएंगे तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव होता जाएगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ से वाटर जो है रिमूव हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसमें वाटर रिमूव होगा, एनर्जी एंड एंजाइम यूज होंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड एंजाइम्स सिंथेसिस ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। नाउ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन किस तरीके से होती है? तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब ब्रेकडाउन होगा तो वहां से मोनोमर्स बनेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर दी लार्ज चेन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर 1 2 3 4 मोनोमर्स दिखाए गए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये मोनोमर्स में कन्वर्ट होंगे या ब्रेकडाउन होगा ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो इसको वाटर की जरूरत होती है। These macromolecules are break down in the presence of water is called hydrolysis. इसको हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। वो प्रोसेस जिसमें वाटर की एडिशन हो और मैक्रोमॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो मोनोमर में, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर की एडिशन हो रही है। वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक मोनोमर में और ये दूसरी साइड अटैच हो जाएगा और इस तरीके से ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस होगा। यहाँ से एंजाइम यूज होगा और एनर्जी रिलीज होगी जो दूसरे मॉलिक्यूल बनाने के लिए या दूसरे एक्टिविटीज में वो एनर्जी यूज होगी। तो इस तरीके से मैक्रोमॉलिक्यूल्स मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, तो हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स में मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होती है। हेटेरोट्रॉफ्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो जानदार है
जो दूसरे प्लांट्स को या एनिमल्स को खाते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ये जब बाहर से खाना लेते हैं तो वो बेसिकली जो फूड लेते हैं तो वो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं। फिर ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये मैक्रोमोलेक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं मोनोमर्स में। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में, तो ये मोनोमर ग्लूकोज है, ये फिर बॉडी के अंदर सेल के अंदर जाके पहुंचेंगे मोनोमर्स, जिसमें अमाइनो एसिड भी हो गया, फैटी एसिड्स भी हो गया, दीज आर दी मोनोमर्स। फिर सेल इसको अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करके मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाएंगे और फिर जब जरूरत होगी तो उसको ब्रेक डाउन भी करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है हेटरोट्रॉफ्स में कि ये मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, फिर सेल के अंदर मोनोमर्स पहुंचता है, फिर वहां पे मैक्रोमोलेक्यूल्स बनते हैं और जब जरूरत होती है तो फिर वहां पे ब्रेक डाउन भी हो सकता है। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स में ऐसा नहीं होता। ऑटोट्रॉफ्स यू नो वेरी वेल, वो जानदार जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट्स की हम बात करते हैं, प्लांट क्या करता है, ये प्लांट फॉर सपोज है, प्लांट तो डायरेक्ट खुद को खाता नहीं है, ये क्या करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में असेंबल करके मोनोमर्स बनाते हैं। जैसे वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रेट को एंड सल्फेट को, इन मॉलिक्यूल्स को ये यूज करके ये मोनोमर्स अपनी बॉडी में बनाते हैं। मींस प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले मोनोमर्स बनाता है, खुद बनाता है, फिर ये मोनोमर्स सिंक टिश्यू में असेंबल होता है, वहां पे ये बनते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स। फिर जब इनको जरूरत होती है डिफरेंट एक्टिविटीज में तो फिर इनको ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी के अंदर ये यूटिलाइज करते हैं। तो प्लांट्स इस तरीके से मैक्रोमोलेक्यूल्स की ब्रेक डाउन करता है। मींस ये खुद पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं मोनोमर्स, फिर असेंबल करते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स, फिर जरूरत होती है तो उसको ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी के अंदर यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में। तो आज हमने डिस्कस किया सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट्स, I will respond it. Thank you very much.